वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं जो वैकेंसी आई हुई है उसकी बात हम करेंगे। और यदि आपने भी मेडिकल या पैरामेडिकल के क्षेत्र में कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर कोर्स कर रखा है, या इसके अतिरिक्त आपने 12th या बीकॉम या फिर कोई अन्य ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, तो ये जो भर्ती है, ये जो वैकेंसी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप इसमें फॉर्म भर सकें। यदि आप भी क्या करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, तो इस इंस्टीट्यूट का नाम है, जहां से वैकेंसी आई हो उस इंस्टीट्यूट के नाम की अगर हम बात करें तो इसका नाम है स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़, या पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। इसको शॉर्ट में बोलते हैं PGIMER, जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या है, वैकेंसी आई है और ये क्या है, रिक्रूटमेंट नोटिस है, आप इसको देख पाएंगे। यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहले डेट की हम बात करते हैं, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो वो डेट रहने वाली है आपकी 4/7, यानी कि आज कितनी, 4 तारीख का। आज से अगले मतलब 4/8 यानी कि 4 जुलाई से 4 अगस्त तक आप चाहे इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसकी लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट है 4/8 यानी 4 अगस्त लास्ट डेट है। 4 जुलाई से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस आप देख पाएंगे SC ST कैटेगरी के लिए 800 रुपए रहने वाली है। और इसके अलावा PWD जो होंगे उनको छूट से फीस से छूट मिलेगी। वहीं जनरल और OBC EWS की बात करें तो उनके लिए 1500 रुपए फीस रहने वाली, प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज भी इसमें रहने वाला है। और आप जो मोड है फीस का, वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि के थ्रू से क्या है कर सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। पर क्या है, ये वैकेंसी का नाम है और ये पोस्ट कोड है और ये ग्रुप किस ग्रुप की वैकेंसी है, और ये यहाँ पर जो वैकेंसी कौन सी कैटेगरी में वो यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार, वैकेंसी डिटेल। इसमें देख पाएंगे लीगल असिस्टेंट की हम बात करें तो लीगल असिस्टेंट, इसका पोस्ट कोड ये दे रखा है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। और अनरिजर्व्ड यानी कि इसमें जनरल कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। अगली जो वैकेंसी है JR टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसका पोस्ट कोड आप देख सकते हैं। और जो ग्रुप है बी ग्रुप की वैकेंसी है। यहाँ 31 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, जिसमें 12 वैकेंसी अनरिजर्व्ड के लिए है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 11 है, EWS के लिए 6 वैकेंसी है। फिर अगला है JR टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और जूनियर टेक्नीशियन। JR का मतलब क्या है, जूनियर टेक्नीशियन। ग्रुप डी की वैकेंसी, पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, वैकेंसी 6 है इसमें, 5 अनरिजर्व्ड के लिए और एक क्या है EWS के लिए। वहीं अगले पोस्ट की हम बात करें तो अगली पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी। इसके लिए पोस्ट कोड ये है, बी ग्रुप की वैकेंसी है, 3 वैकेंसी इसमें अनरिजर्व्ड के लिए है। और अगला है टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन की यहाँ पे बात की गई है, पोस्ट कोड ये दे रखा है, ग्रुप डी की वैकेंसी है। टोटल 4 वैकेंसी है इसमें, अनरिजर्व्ड के लिए 1 है, SC के लिए 1 है और ST के लिए 2 वैकेंसी है। डेंटल हाइजीनिस्ट की अगर हम बात करें, ग्रेड 2, इसमें ये पोस्ट कोड हो जाएगा आपका, और ग्रुप डी की वैकेंसी है। और यहाँ हम देखेंगे अनरिजर्व्ड के लिए 1 है, OBC के लिए भी 1 है, 2 वैकेंसी यहाँ पे टोटल है। अगला है रिसेप्शनिस्ट की अगर हम बात करें तो ये पोस्ट कोड हो जाएगा, ग्रुप सी की वैकेंसी है, OBC के लिए है मात्र 1 वैकेंसी। और फिर अगला है जूनियर ऑडिटर, जिसके लिए ग्रुप सी की वैकेंसी है और EWS के लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल ये जो वैकेंसी यहाँ थी 51 या 51 वैकेंसीज हैं। ये जो वैकेंसीज हैं 51, ये तो क्या है, जो PGMER चंडीगढ़ है, PGIMER चंडीगढ़ है उसके लिए है। बाकी उसकी क्या है, सैटेलाइट ब्रांच है, जैसे देख सकते हैं फॉर PGI सैटेलाइट है, PGI सैटेलाइट सेंटर है संगरूर में, उसके लिए भी कुछ वैकेंसी है। यहाँ देख सकते हैं आप, वैकेंसी का नाम है नर्सिंग ऑफिसर और बी ग्रुप की वैकेंसी है और इसमें 51 वैकेंसी हैं। ये आप देख पाएंगे कौन सी किस कैटेगरी के लिए है। अगला है स्टोर कीपर, ये बी ग्रुप की वैकेंसी है, टोटल 1 वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है, टोटल 6 वैकेंसी है। आगे अगर हम देखें जूनियर टेक्नीशियन, सॉरी, अगला है
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी की अगर हम बात करें तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें टोटल 2 वैकेंसी अनरिजर्व्ड के लिए हैं। और फिर उसके बाद अगला है जे आर एडमिनिस्ट्रेटिव लोअर डिवीजन, जिसमें ये सी ग्रुप की वैकेंसी है और टोटल 3 वैकेंसी इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 1 है। तो टोटल यहाँ पर 63 वैकेंसी हैं, 51 पीजीआई एमईआर और 63 यहाँ पर संगरूर में। तो टोटल आपकी वैकेंसी कितनी होगी, 3 और 1 4 और ये 6 और 5 11, 114 वैकेंसी आपके यहाँ पर रिलीज की गई है। तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अच्छी खासी वैकेंसी कम नहीं है। अब यहाँ एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें यानी कि योग्यता, तो योग्यता की बात करें नर्सिंग ऑफिसर के लिए ये लेवल दिया गया है, आपके लिए सैलरी क्या मिलने वाली है, ये एज दी गई है, यहाँ आप देख सकते हैं। योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता रहने वाली है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपका। पोस्ट बेसिक नर्सिंग है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड इसमें योग्यता क्या है, रजिस्टर्ड एज, आप क्या रजिस्टर्ड होने चाहिए आप। और फिर अगला जो कंडीशन है क्राइटेरिया वो है एक दे रखा है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग यानी कि जीएनएम यदि आपके पास है और इसमें रजिस्टर्ड हैं आप, और फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास जीएनएम के साथ, आपके पास आप रजिस्टर्ड हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास बीएससी नर्सिंग है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लीगल असिस्टेंट की हम बात करें तो ये आपका लेवल रहेगा लेवल 6 35,000 से 1,12,400 और एज आपकी 18 से 30। एसेंशियल की अगर हम बात करें तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए लॉ में फर्स्ट ग्रेड के साथ, लॉ फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के साथ लॉ में डिग्री होनी चाहिए और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एडवोकेसी का, एडवोकेट का एक्सपीरियंस। अगला है जूनियर टेक्नीशियन के लिए 18 से 30 वर्ष आयु है। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए या बीएससी विद डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, ये आपके पास होना चाहिए। अगला है जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे, इसमें 18 से 30 है। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे या बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी और रेडियोलॉजी में है, या फिर आपके पास मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस में है, मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप इन सभी कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं ये कोर्स क्या होते हैं फुल डिटेल में, तो हमने काफी सारे कोर्सेज पर वीडियो बना रखी है, एक अलग प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप उनको देख पाएंगे। अगला है जूनियर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपिस्ट, रेडियोथेरेपी 18 से 30 वर्ष आयु होगी। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी या रेडियोथेरेपी में आपके पास बीएससी होनी चाहिए। अगला है टेक्नीशियन ओटी 18 से 30 आयु है, बीएससी होनी चाहिए आपके पास मेडिकल टेक्नोलॉजी में ऑपरेशन थिएटर या एनेस्थीसिया में। अगली वैकेंसी है डेंटल हाइजीनिस्ट ग्रेड सेकंड 18 से 30 वर्ष आयु होगी और मैट्रिक्स विद साइंस, यानी आपके पास साइंस से यदि आप हम कह सकते हैं मैट्रिक्स हैं 10th हैं और उसके साथ आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है डेंटल हाइजीनिस्ट का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तीसरी कंडीशन क्या है, रजिस्टर्ड एंड डेंटल हाइजीनिस्ट विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, रजिस्टर्ड आपका होना चाहिए। और डिजायरेबल में आपके पास एक्सपीरियंस बोला गया है 2 ईयर का, लेकिन वो डिजायरेबल है। अगला है असिस्टेंट डाइटिशियन 18 से 30 वर्ष, एमएससी होनी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी और 2 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी है आपके पास इन अ लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला है स्टोर कीपर 18 से 30 वर्ष आयु लगभग सब में सेम है। बैचलर डिग्री इन मैथ्स में आपके पास बैचलर होनी चाहिए या इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में या स्टैटिक्स में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगला है एमबीए होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथ्स इकोनॉमिक्स कंपलसरी। एमबीए अगर एमबीए नहीं है तो आपके पास एमएससी होनी चाहिए। 2 कैटेगरी है इसमें, एमएससी किसमें, मैथ में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, स्टैटिक्स में या फाइनेंस में, इन सभी में से किसी में 50% के साथ आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगला है रिसेप्शनिस्ट की अगर हम बात करें तो एसेंशियल के लिए डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जनरल एंड पब्लिक रिलेशन में और ये एक्सपीरियंस आपका डिजायरेबल है।
अगला देखेंगे जूनियर ऑडिटर, 18 से 30 वर्ष आयु, कॉमर्स में ग्रेजुएट, 55% अंक के साथ होना चाहिए। अगला है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी की अगर हम बात करें तो 18 से 30 वर्ष आयु है, डिग्री यानी आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, स्किल टेस्ट आपका होगा टाइपिंग का, ये टाइपिंग टेस्ट के बारे में दिया गया है आपका 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखेंगे अगली वैकेंसी हमारे पास जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एलडीसी की अगर हम बात करें, 18 से 30 वर्ष आयु, 12th आपके पास होना चाहिए। बाकी इसमें टाइपिंग है 35 और 30 हिंदी इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। और आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को खुद से भी क्या है डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अतिरिक्त यदि आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर पाएंगे। बाकी हम आगे बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की। हम बात कर लेते हैं कि आपको इसमें एज रिलैक्सेशन कौन सा मिलेगा। नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व्ड वैकेंसी। यानी कि यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, आप एससी से हैं, एसटी से हो और आप अप्लाई कर रहे हैं अनरिजर्व्ड के लिए जो वैकेंसी है उसमें, तो आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा एज में। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। बाकी रिजर्वेशन ये दे रखा है एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 वर्ष का आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। और देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी 15 वर्ष, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी 13 वर्ष का इसमें रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो ये एज रिलैक्सेशन है, आपको इसमें ध्यान रखना है। सिलेक्शन प्रोसेस या एग्जाम सिलेबस स्कीम की बात कर लेते हैं। एग्जाम स्कीम क्या रहने वाली है आपकी, पोस्ट दे रखी है BNC, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा और जिसमें 100 क्वेश्चन आपके होंगे। टाइम आपको 100 मिनट मिलेंगे, नंबर आपके 100 होंगे, टोटल मार्क्स 100। तो 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें आपको क्या है मिनिमम क्वालिफाइंग या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 40% होनी चाहिए आपकी जनरल EWS कैटेगरी और इसके बाद 35% SC ST OBC के केस में आपकी होनी चाहिए। तो ये परसेंटेज क्राइटेरिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है आपको, जो आपका एग्जाम होगा वो केवल इंग्लिश में होगा, CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम के लिए सेंटर रहने वाले हैं, ये 4 सेंटर ही रहेंगे। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इन 4 जगह पे आपको एग्जाम देने हैं, यानी कि चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली NCR, हैदराबाद और कोलकाता। यहाँ पे आप ये एग्जाम क्या है दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य एग्जाम सेंटर आपका नहीं होगा। इसमें जो सिलेबस होगा वो सिलेबस आपका जो प्रीवियस कोर्स था उस कोर्स में जो आपने स्टडी किया था उसी से रिलेटेड सिलेबस आपका रहने वाला है। तो इसको खुद से भी रीड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि आप भी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, नर्सिंग, पैरामेडिकल या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शन कोर्स टॉपिक पर जानकारी लाते रहते हैं।